तो नमस्कार दोस्तों, फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी दोस्त है, एक ऐसी सिस्टर है जिनकी बहन घर के अंदर धमाका मचा रही है और बाहर ये धमाका मचा रही है। नमस्कार मिष्टी, स्वागत है आप सभी आपका फीफा पोस्ट में। थैंक यू। यू नो कहते हैं कि सिस्टर्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, और आपने ये बात साबित की है। जिस तरह से आप लगातार सपोर्ट कर रही है मनीषा को, जाहिर सी बात है एक सिस्टर बॉन्ड तो है ही, लेकिन फ्रेंडशिप भी उतनी ही मैटर करती है। जितना ज्यादा आप लगी हुई है लगातार मनीषा को सपोर्ट करने में, स्टोरीज पे आप शेयर कर रही है, आप उनके फैंस क्या कुछ सोच रहे हैं वो सब कुछ आप देख रही हैं। सो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहन भाई बिग बॉस में धमाका मचा रही है। एक्चुअली जिस स्टेट से हम लोग बिलोंग करते हैं तो यहाँ के लोग सोच भी नहीं सकते कि लोग वहां तक पहुंचेंगे। बट बहुत प्राउड फील होता है अपनी सिस्टर को टेलीविजन पे देखना। यहाँ पे एक्चुअली मीडिया वाले पहुंचते, लोग घर अपने टीवी पे अपना घर देख लेते हैं, 2 मिनट के लिए फेस देख लेते हैं, तो उनमें उन लोग को खुशी होने लगती। बट मेरी सिस्टर लाइक स्क्रीन पे दिख रही है और लोग का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा ही प्राउड फील हो रहा है। और बाकी सारी बातें तो हम करेंगे, लेकिन कल का जो एपिसोड था और परसों का जो एपिसोड था, मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि पिछले 2 वीकेंड के बाद से लगातार मनीषा को डिफेम किया जा रहा है। जो बातें वो मस्ती मजाक हम सबने डे वन से देखा है कि मनीषा रानी क्या है, किस तरह से मस्ती करती है ना, किस तरह से वो छेड़खानी करती है, वो उनका तरीका है एंटरटेनमेंट का। लेकिन उस चीज को अभी तक बिग बॉस अच्छा बता रहे थे, लेकिन अब अचानक से बिग बॉस उसी चीज को उनके अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि कि आप स्क्रिप्टिंग कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो आप लोग को भी काफी बुरा लगा ये सब देखकर? एक्चुअली जो दी की वहां पे पर्सनालिटी निकल रही है वो बिल्कुल रियल में भी वो बिल्कुल ऐसी है। और जो भी वो करती है मजाक के तौर पे करती है। स्टार्टिंग में वो जब जैद के साथ रिलेशन दिखा रहा था तो वो बोलती भी है कि उनके साथ लाइक फ्लर्ट करते हैं, तो जिससे कि काफी लोग एग्जैक्टली। इंटरटेन भी हो रहे थे। तो बिग बॉस का लाइक ये स्क्रिप्टेड लगता है कि वो जैद और मनीषा को वो स्टार्टिंग में जोड़ी बना के भेज रहे थे, तो वो देखना चाहते कि मनीषा बस लगातार जैद के साथ इंटरटेन करते रहे और हमारी टीआरपी एग्जैक्टली। आती रहे। जब आप देखोगे जब जाग और मनीषा साथ में रहेंगे ना, तो उन वो वाली वीडियो ना वो लोग ज्यादा वायरल करते हैं, अपने जियो करते सिनेमा हैं। पे भी वो पोस्ट करते हैं। बट जहाँ पे वो, और आप सब जान रहे हैं कि जो अभिया जो टैग चल रहा है, कल के भी एपिसोड में भी आपने देखा कि एग्जैक्टली। लोग को बोला जाता है कि आप बाहर की बातें अंदर नहीं ला। ये चीज तो वो जब वो ऑडियो, सॉरी, ऑडियंस मेंबर आई थी, ऑडियंस एग्जैक्टली वाली जो कॉल के आई दौरान। थी, तो उसमें ना वो साफ बोलती कि वी लव टू सी यू टुगेदर, तो उसमें अभ्या को एग्जैक्टली। सपोर्ट किया गया। तो और इसमें साफ हैशटैग पता बन रहा है, ये चलता। भी बता दिया आपने कि हाँ, अभी क्या क्योंकि बन रहा है बाहर। एल्विश और आशिका को आते साथ बोला गया कि आप बाहर की बातें कुछ नहीं लाएंगे, वरना एल्विश भी 2-3 बार हिंट किए थे कि अभिषेक और मनीषा की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत तो अच्छी शायद है, अगर, एग्जैक्टली। हाँ, जो जेन्यून बॉन्ड है बिग बॉस वो दिखाए तो आई थिंक टीआरपी और ज्यादा मिलेगी। अच्छा, ये 24 घंटा का लाइव शो है जिसके वजह से हम लोग रियल और फेक को देख पा रहे हैं, वरना पूरे जी। एपिसोड में तो मुझे बस बेविका, पूजा, फलक और अविनाशी दिखता है। और जहाँ एग्जैक्टली। की आप ये वीकेंड वाले एपिसोड में जो फर्स्ट में दिखाया गया, उसमें जब बेबिका और जाट जो मनीषा की बुराई कर रहे हैं, मनीषा को फेक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा कि वो एपिसोड में यूजुअल है दिखाना। उससे साफ पता चल रहा है कि मतलब उसे डिमोटिवेट किया, टारगेट किया जा रहा है कि फेम नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक एग्जैक्टली। जो लड़की इतना स्ट्रगल करके वहां तक पहुंची, आप लोग को और मोटिवेट करना चाहिए। बट थैंक्स टू जनता की जो रियल है वो देख पा रही हैं। वो जो बिग बॉस दिखाना चाह रहे हैं वो उन पे लोग नहीं जा रहे। जो रियल है, जेन्यून है, लोग उन पे देख रहे हैं। और देख के तो लाइक तो काफी बुरा लगा, क्योंकि जी। मैं जानती हूँ कि वो काफी स्ट्रगल करके पहुंची, बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस स्टेट से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो कोई वहां तक पहुंचेगा, कि सलमान सर के सामने लोग खड़े होंगे। तो ये हम लोग की बहुत प्राउड वाली बात है। बट हम लोग को खुशी है कि जनता उनके साथ है। बाकी ये भी है एग्जैक्टली। कि मेकर्स को भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि लोग वहां तक पहुंचे। डेफिनेटली जनता भी उनके साथ है और हम भी देख रहे हैं एक्चुअली। जेन्युइनली कल जब मैंने भी देखा ना, वो अभिया जब उन्होंने बोला है, मतलब जो हम्म। बाहर वायरल हो रहा है आपने उसका जिक्र भी नहीं किया। आप लगातार, आप वो पिछले वीकेंड का वार पे याद करो, जब डांसिंग जोड़ी भी बनाई तो अभिषेक जिया हाँ, की बना दी, और वो उसमें मनीषा और दिखाया भी जैड गया, की, मतलब ये भी लग रहा था प्लॉटिंग ही है। कि उनको किंग बना दिया, इनको क्वीन बना दिया, जबकि बाहर असली क्वीन कोई कोई और ही है। बाहर लड़कियों में सिर्फ मनीषा ही दिख रही है, ये दिख मनीषा रही ही है। चल रही है और मनीषा ही छाई हुई है जो एंटरटेन कर रही है, जिसकी वजह से घर में क्योंकि लोगों जीवा के में तो फेस पे हंसी बिल्कुल, आती हाँ, है।
लोग बोलते हैं जिया और मनीषा में जेलेसी है, मतलब मनीषा देख के जिया को जलती है। वो जलती नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई इंसान उस शो में आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और अपना 100% आप नहीं दे पा रहे हो, तो वैसा इंसान एग्जैक्टली आंखों में खटकता है, जैसे एल्विश को खटकता है। अविनाश खटकता है। जेलेसी उससे एग्जैक्ट होती है जो बराबरी के होते हैं। वो उसमें उसमें एग्जैक्टली वो मनीषा के पैर के भी बराबर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है वो अपना कुछ भी पोटेंशियल वो वहां पे दे रही है। इसलिए वैसे इंसान को तो निकालना चाहिए, बट आई डोंट नो कि मेकर्स क्यों इतना वो तो सपोर्ट कर। कल जिस तरह से अभिषेक मल्हान के एक फ्रेंड आए यूट्यूबर, उन्होंने फिर भी बताया अच्छे से कि हाँ, मनीषा के साथ रहे, एल्विश के साथ रहे, आशिका के साथ रहे, बाकी वहां पे भी सबसे जो है सलमान थोड़ा। सर की फेस बन गई थी जब उन्होंने बताया तो। क्योंकि मेकर्स तो कुछ और ही चाहते हैं ना, वो तो अभिषा नहीं चाह रहे, अभिया दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेकर्स जानबूझकर मनीषा को साइडलाइन करे? बिकॉज एपिसोड्स में भी आजकल मनीषा कम नजर आती है, लाइव फीड में 24 घंटे दिखती है हाँ, एक्टिव, वही वही लेकिन चीज। एपिसोड के 1 घंटे में वो ज्यादा नजर आती ही नहीं है, सिर्फ प्लानिंग वो, करती नजर आती है, उनकी मस्ती हाँ, को कट कर दिया जाता है पूरा। मैं तो वो साफ दिख रहा है और सारे जनता को भी वो चीज दिख रहा है। एक्चुअली जब आप जियो सिनेमा पे भी जाओगे तो वो चुगलखोर बुआ करके मनीषा के बारे में फीड कर रहे हैं, जो कि वो हम्म। मुझे नहीं लगता है वो चुगली मतलब उस तरह करती है। उनकी लड़ाई को भी फेक कहा जाता है। उनकी लड़ाई पहली बात एग्जैक्टली किसी से होती नहीं है, एक बेबिका से होती है, बट आप बेबिका के बारे में भी जानते हैं वो कितना पर्सनल तक जाती है, क्योंकि उनका जाती है। वर्डिंग बहुत गंदा चल जाता है। तो इसी वजह से तो कोई भी उतना नहीं सुन पाएगा, स्टैंड लेगा ही खुद के लिए। और ये साफ पता चल रहा है कि मेकर्स टारगेट कर रहे हैं मनीषा रानी को, क्योंकि उनको था कि मनीषा और जैद दिखे, अभिषेक और जिया दिखे, जो कि नहीं हो रहा है, तो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है। इसी वजह से वो हर वीकेंड पे बस मनीषा को टारगेट कर रहे हैं, और अभ्या मतलब अभ्या वाले को वो मतलब ज्यादा वायरल कर रहे हैं, या फिर प्रमोट कर सोच रहे रहे हैं। हैं कि वो आगे तक जाए। हम्म। मतलब आप आपको लगता देखोगे है ना कि जियो सिनेमा, अभिषेक। जियो जी जी, सिनेमा बोलिए पे जो बोलिए। उन्होंने पोस्ट डाला है अभ्या करके, मतलब जियो सिनेमा वाले लोग, हम्म। तो कोई भी जेन्युइन बॉन्ड नहीं। आप क्यों कैसे डाल रहे हो? जो बॉन्ड दिख रहा है आप उसके बारे में हिंट्स तक भी नहीं दे रहे हो, मतलब यही दे क्या रहे है? हो एग्जैक्टली। साफ पता चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कल एपिसोड में दिखाया ना, कल नहीं आई थिंक परसों दिखाया कि रील बना के जैसे आशिका और अभिषेक का दिखाया, कुछ हम्म, है नहीं लेकिन गाना लगा दिया उसके पीछे तो बड़ा रोमांटिक दिख रहा है। वही सेम वही चीज तो। रियलिटी में एक्चुअली अभिया के साथ कर रहे हैं वो लोग। है कुछ हम्म। नहीं, लेकिन हाँ हाँ। दिखाया ऐसे जा रहा है कि बहुत कुछ है। तो वही वो वो एक्चुअली तो। आशिका से ज्यादा जिया डिजर्व कर रही थी वो रील हाँ, पूरा। एक्चुअली क्या है कि जब आशिका और वो अभिषेक का जो वीडियो दिखाया गया, उस तरह आप किसी का भी दिखा सकते हो, वो लोग बस आस पास हो रहे हैं कहीं पे। वैसे आप फलक और अभिषेक का भी दिखा सकते हो, जहां दो लोग बैठे हुए हैं, आप उसमें गाना बना दिए और आप इसमें रील को बता दिए, तो वो चीज तो एग्जैक्टली मैटर नहीं करता। और ये चीज सच में मजाक में बोला गया था, और मनु पंजाबी भी बोले कि ये सारे सीजन में किया जाता है। इवन बिग बॉस एग्जैक्टली खुद स्क्रिप्ट कर रहे हैं अभिया को लेके। जब बिग बॉस खुद कर रहे हैं तो फिर दूसरे को क्यों ही कहना। हाँ, दूसरे बट को क्या। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभिषेक, जैसे कई सारे लोगों ने बोला है ये बात कि वैसे अभिषेक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभिषा भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब से एल्विश घर के अंदर आए हैं थोड़े से अभिषेक डिप्लोमेटिक नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं भी जब रिव्यूज करती हूँ तब मुझे भी मैंने भी ये चीज नोटिस की कि वाकई अभिषेक के अंदर थोड़ा सा ना वो डिप्लोमेटिक हो गए हैं। क्योंकि जहां जिया को, फलक को, इनको कुछ बोलना होता है या पूजा दी को, तो अभिषेक थोड़ा सा सेफ खेलते हुए बोलते हैं, वो एकदम से अपफ्रंट होकर नहीं बोल रहे। तो आपको लगता है कि ना कि वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो गए हैं? बहुत सारे लोगों को लग रहा है। अभी जो फेम वाला जो ट्रेंड चल रहा है उसमें चारों बहुत अच्छे हैं और चारों अपना बेस्ट दे रहे हैं। बट यही है कि हम्म। अभिषेक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत लोग को समझाते हैं, बट उनका ये है कि सबसे अच्छा बन के चले। लाइक अभी हम्म। आकांक्षा पूरी घर से गई या पलक गई तो सब चाह रही हैं कि अभिषेक जीते, अभिषेक जीते, क्योंकि घर के हम्म। बाहर भी जाने के बाद लोग अभिषेक को ही वोट करें, मतलब उनका ये वोट तो करना। इसलिए उनका है। वो हमेशा बोलते भी हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे जाके शॉर्ट आउट कर लो। तो उनका शायद ये हम्म। स्ट्रैटेजी होगा कि करना है हम्म। फिर जाके, या फिर उनका ऐसा नेचर ही होगा। तो उस चीज पे मैं ज्यादा हम्म। नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी और खेलने का तरीका होता है। और बात रही डिप्लोमेटिक की, जब से एल्विश आया ना, तो एल्विश के पहले अभिषेक सोच रहे थे कि मैं और मनीषा ही जाऊंगा और मैं विनर हो सकता हूँ, क्योंकि घर पे भी सब हम्म। उनके यूट्यूब है तो काफी फैंस है। बट एल्विश के आने के बाद वो थोड़ा सिक्योर हो गए कि अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया, जिसके वजह बढ़ से गया। वो थोड़ा ऊपर, हाँ, थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिक हो रहे हैं और सबके साथ अच्छा बना के चल। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूजा भट्ट के सामने सब लोग डरते हैं?
सभी इंक्लूडिंग मनीषा, अभिषेक, एल्विश, सब उनसे थोड़ा सा कहने में हिचकते हैं सब लोग। जब फर्स्ट वीकेंड या सेकेंड वीकेंड में जब मनीषा दी कुछ पूजा मैम के बारे में बोलना चाहिए, तो सलमान सर तो उसे फेस पे बोलते हैं कि आप जो भी बात है फेस पे रखो, पीठ पीछे नहीं बोलो। तो मनीषा हम्म। दी आई थिंक स्टार्टिंग में करना सोची भी, या जहाँ जो चीज गलत है वो अपना पॉइंट रख रही थी या बोल रही थी। बट जब देखी कि इनके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो बाहर में सलमान सर कुछ बोल देंगे, ये कर देंगे। और एग्जैक्टली। पूजा मैम ऐसी है ना कि उनका पता नहीं, मतलब बोलने का तरीका, वो अपने एकदम स्वीट वॉइस में ही बोल के सब कुछ निकल जाती है। और सबको बोलने के बाद हक करना, किस करना, मेरे मन में ऐसा ग्रजेस नहीं है, ये नहीं है। तो उनका ये सब एग्जैक्टली। पता नहीं फेक है या रियल है, बट वो भी चीज वो बहुत मेंटेन करके चल रही है। इसी वजह से सब उनको बोलने से डरते हैं कि कहीं कुछ बोलेंगे तो, एक होता है ना कि उनका घर पे चल रहा है, वो सीनियर है तो सब हम्म। उनका सुन रहे हैं। और सुनने के, और कुछ लोग बोलते भी हैं तो वीकेंड पे उनको डांट भी लग जाता है, इसलिए लोग थोड़ा सा ऐसे एग्जैक्टली। पीछे रहता है, बस यही। जैसे जैसे मनीषा के बारे में बोला, जैसे अभी हमने बात की अभिषेक के बारे में कि इंसान का जरूरी नहीं हर कोई गेम खेल रहा हो, एक नेचर भी होता है कि लड़ाई होगी, लेकिन सेम घर में रह रहे हैं तो जाके बात कर लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, सेम चीज मनीषा भी करती है कि जैसे बेबिका ने कहा था कि तू तो लड़ने के बाद फिर दोस्ती कर लेती है जाके, वो हम्म, मनीषा का नेचर है कि हाँ, नॉर्मल बातचीत वो बंद नहीं कर सकती, लड़ाई में अपना पॉइंट रखती है वो, लेकिन जब नॉर्मल हो जाती है फिर वो जाके नॉर्मल जो बातचीत होती है, खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो दे दो, ये कर दो, वो नॉर्मल बातचीत करती है। हम्म, लेकिन यही चीज पूजा भी करती है, यही चीज अविनाश भी करते हैं। तो वो लोग जब करते हैं, जैसे पूजा ने भी जाके जिया का बाद में हाथ पकड़ा, उनका हाथ किस किया, उनको इतना कुछ कह दिया, इतनी सारी बातें हो गई, इतना बड़ा बवंडर मचा, बाद में जाके सॉर्ट आउट कर लिया, बात कर ली। सेम चीज डैड के साथ। तो वो करे तो सही और ये करे तो गलत, ऐसा क्यों? एक्चुअली जो ये घर ही है, सब लोग जान रहे हैं कि इतने ही फैमिली मेंबर से यही रहना, यही दुनिया, तो उनको मतलब बना के चलेंगे कि लोग से कब तक मतलब हम्म। लोग नाराजगी रहेगा। और दी का वो घर में नहीं, यहाँ पे भी नेचर है। अगर उनका थोड़ा मतलब थोड़ा तूतू मैमे किसी से हो भी जाता है ऐसे, तो वो इतनी ज्यादा रियल और सब इतना प्यार करते हैं उनसे कि अधिकतर उनसे मतलब कोई ऐसा नहीं कि कुछ उनको बोल दे या लड़ाई कर ले, ऐसा नहीं है। बट फिर भी उनका कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो वो हम्म। जाके फिर मना लेती है, मतलब उनका नेचर है, वो किसी को एग्जैक्टली। सैड नहीं देख सकती है। तो वही चीज वो घर पे भी है। तो वो बेबिका ज्यादा पॉइंट आउट करती है कि ये फेक है, ये ऐसी है, वो करती है जो कि पूरे घर को फिर दिखने लगता है, होता ना, लाइक अभी दिखने मेकर्स लगता है। दिखा रहे हैं तो फिर अगर जनता सही है, वरना जनता अगर गलत मतलब नहीं देख पाती तो जनता भी, ये जो मेकर्स दिखा रहे हैं, जनता भी इस चीज पे यकीन कर लेती कि हाँ मनीषा रानी ऐसी है। तो उसी तरह बेबी का पॉइंट आउट करके निकाल रही है कि मनीषा ऐसी है, सब फेक रिलेशनशिप में पलटू है, जाके तुरंत बातचीत करने लगती है। तो उनका ये नेचर है ऐसा कि वो जाके बातचीत करने लगती है। और बेबी का मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, बहुत पर्सनल जाके बोलने लगती है कि मनीषा ऐसी है, ये है, ये। हम्म। आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे जो वो पानी वाला इंसिडेंट था, जिस हम्म। तरह से जिया ने पानी में साबुन मिलाकर दिया एल्विश को, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब पुनीत हैंड वॉश अपने पे लिए थे, मतलब तो उनको एक दिन मतलब उनको तुरंत ही एक्शन लेके घर बारह से घंटे के निकल। अंदर उनको बाहर कर दिया। हाँ, घर वो रीजन दिए, बट असली रीजन ये था कि वो बिग बॉस की लाइक बुराई कर रहे थे, तो बिग बॉस अपनी बुराई हम्म। नहीं सुनना चाहते। आप देखोगे लाइक हम्म। जिया से ज्यादा डिजर्विंग आई थिंक आकांक्षा पूरी थी, वो ज्यादा एक स्ट्रांग एग्जैक्टली। पर्सनालिटी भी है। शायद उनको कुछ दिन और टाइम मिलता तो वो ज्यादा खुल के आती भी। एग्जैक्टली। तो बट वो क्या है कि वो थोड़ा दो दो मतलब बुराई करने लगी कि यार बिग बॉस क्या, यहाँ पे घर पे खाना नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। तो बिग बॉस अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते। उसी तरह पुनीत ने हम्म। भी मतलब मतलब वो बोलने लगे कि अरे बिग बुराई बॉस किया, तो हाँ। ऐसे ही खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, इसलिए उनको निकाल भी दिया गया। बट अगर हैंड हम्म। वॉश के लेके अगर वो जब यूज करने लगे कॉलगेट या हैंड वॉश, तो आप किसी के जान के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हो, मतलब कि हैंड वॉश, और जहाँ की सलमान सर पढ़ के भी बताएं कि एमोनिया सल्फेट ये सब चीज है तो बहुत डेंजरस होता है, शरीर पे एग्जैक्टली। हार्मफुल होता है। तो ये सब चीज करना, तुरंत एक्शन निकाल के उसे निकाल देना ही चाहिए। और जब वो वीकेंड पे बोला भी गया बहुत लाइट वे में, देख के नहीं लग रहा था सलमान सर को कि वो उनको कि आज डांट रोस्टिंग रहे हैं करने का सलमान। मन है। और वो भी थ्रू आउट ही स्माइल की। तो यही सब पर्सनालिटी मुझे जिया की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। मतलब उनको बोलते बोलते पहली बात तो ऐसे 4 बार हिलना है, फिर उनको ही कर हम्म। मतलब
ऐसे आंसर देना है। और मुझे नहीं लगा कि वो मतलब कहीं से भी गिल्ट फील कर सीरियस रही थी उस चीज को। बिल्कुल भी, हाँ। हाँ, उस चीज को वो लेके गिल्टी फील कर रही थी, मुझे उसके बातों से नहीं लगा। बस उसको लगा कि हाँ ये बहुत खराब बात है, सलमान सर बोल दिए तो हाँ ठीक है सॉरी, हाँ हम्म। तो ये कोई पर्सनालिटी नहीं हुआ। और सर को और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं किए। उससे ज्यादा वो स्ट्रिक्टली मजाक वाले बात पे मनीषा दी को सुना। राइट। और जैसे आप, आपके हिसाब से कौन आपको लगता है मनीषा का सबसे टफ कंपटीशन है घर के अंदर? मेरे हिसाब से तो लाइक एल्विश और अभिषेक। एल्विश इसलिए क्योंकि उसकी बाहर भी काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, और Exactly. कुछ दिन वो आए तो स्टार्टिंग में तो उनका बहुत ही, उनका जो एसेंट था, उनका जो बोलने का तरीका था, वो सब चीज बहुत अच्छा लग रहा था। अभी वो भी थोड़ा सा मतलब स्मूथ चलने लगे, बट फिर भी अब वो बोलते हैं कुछ दिन में ही बहुत अच्छा हम्म, खेले। और अभिषेक मगर मुझे ज्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि वो सबके साथ बना के भी चलते हैं, तो बाहर बनाते भी वो हैं। पर्सनालिटी दिखती है कि हाँ ये बंदा सबके साथ अच्छा रहता है। जो बाहर निकलेंगे भी कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट भी और उनके फैन भी अभिषेक को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि होता है ना लाइक ये बंदा मेरे साथ अच्छा था, तो उनके कंटेस्टेंट भी और उनके फैन भी उनको सपोर्ट करेंगे। और वो डे वन से है तो शायद मुझे लगता है अभिषेक एग्जैक्टली। इज मोर टफ कॉम्पिटिटर, बट एल्विश भी है क्योंकि उनका बाहर फैंस बहुत बहुत है। और जैसे हाल ही में अभिषेक के जो भाई हैं, ट्रिगर्ड इंसान निश्चय, उनके साथ उनका इंटरव्यू हो रहा था और उनसे पूछा गया जब कि आप अगर भाभी बनाना हो तो मनीषा को बनाएंगे या फिर जिया को, तो उन्होंने कहा कि है। जिया तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन मैं मनीषा हाँ को जरूर भाभी बना सकता हूँ। तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर जीजा बनाना हुआ तो अभिषेक मल्हान को आप जीजा बनाना प्रेफर करेंगी? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अभिषेक की पर्सनालिटी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जहाँ पे दीदी को लाइक वीकेंड पे भी थोड़ा डिमोटिवेट किया गया, सब लोग उन पे चढ़ गए, तो वहां पे जाके ये एग्जैक्टली। साफ दिख रहा था अभिषेक और मनीषा दी में लड़ाई लगा जा रहा था। बट वो उस बात को समझे, उनको समझाएं, और वो बहुत प्यार से मेरी जान ये इस तरह बोले, तो वो क्वीन। चीज मुझे अच्छा लगा। हाँ अगर वो बस उनको बहन बोल दिए, बट कोई नहीं, अगर अंदर होता है ना एक अलग फीलिंग आती है, बट फिर भी बाहर फीलिंग उन्हें आता लोग है, सब exactly. प्यार कर रहे हैं। बहन नहीं तो फ्रेंड बोल देना चाहिए कि आगे चल के लोग ऑडियंस में थोड़ी सी खुश रहे। बट अभिषेक एग्जैक्टली। अच्छे हैं, मतलब उनके घर वाले भी अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत सारी इंटरव्यू देखी हूँ, और अभिषेक भी बहुत अच्छा है। क्योंकि उन्होंने भी काफी स्टैंड लिया है मनीषा का, और वो हाँ लगातार बोल रहे इसलिए हैं कि जिस तरह से इसलिए मनीषा को आप डिफेम कर रहे हो। पिछली वीकेंड का वार भी उनकी बहन ने फिर कहा था, भाई ने भी कहा कि मनीषा के साथ इतना ज्यादा भी आप मत करो, हमें अभीशा पसंद है, अभिया पसंद नहीं है। तो नहीं है। जितना वो लोग प्यार दे रहे हैं, तो क्या मनीषा की फैमिली की तरफ से भी उनके लिए उतना ही प्यार है मल्हान फैमिली के लिए? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि उन लोग की जो बॉन्ड है ना बहुत जेन्यून दिखती है। चलो एक फ्रेंडशिप भी है, तो एक होता है ना हम्म। ऐसी फ्रेंडशिप भी आजकल दिखने नहीं मिलती है। वो उनके लिए एग्जैक्टली। स्टैंड, मनीषा दी अभिषेक के लिए स्टैंड, अभिषेक मनीषा दी के लिए स्टैंड, तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना बहुत। और कभी भी ये दोनों एक दूसरे के लिए बैक बिचिंग नहीं किए, कोई इन नहीं लोग को करते, भड़काना किसी भी दूसरे के चाहे सामने भी नहीं करते। नहीं किया, और भड़काना भी चाहा, जैसे बेबिका भी कल बोल रही थी कि मनीषा लड़ाई की, ये की वो की, बट वो फिर भी हम्म। बोले कि मैं बाहर जाके तुझे क्लिप दे दूंगा, बट मनीषा नहीं बोली है। हाँ नहीं तो बोली। मनीषा दी भी हम्म। बहुत जगह अभिषेक का भी स्टैंड लिया है। तो इसलिए ये चीज अच्छा लगता है कि रिश्ता कुछ भी हो बट पीठ पीछे भी हम्म। वैसे ही रहना, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि उस घर में शायद ना हो पाए। बहुत सारी बॉन्ड हम्म। जेन्यून बनती भी थी, बट पीठ पीछे बुराई होती थी, वो चीज नहीं है। एक दूसरे के लिए दोनों हमेशा स्टैंड लिए, एक जेन्यून बॉन्ड है, एक दूसरे के लिए केयरिंग है, तो काफी अच्छा लगता है। फ्रेंडशिप कहीं ना बॉन्ड कहीं। में रह के जनता को इतना अच्छा लग रहा है, अगर उन लोग में कुछ वैसा लव साइट वगैरह चलता तो लोग को और भी ज्यादा अच्छा लगता। बट कोई और नहीं, भी ज्यादा अच्छा है। बॉन्ड जो भी है बहुत प्यारा है देखने में। और आगे चल के अगर कुछ वैसा हो तो ऑफ कोर्स वी आर रेडी, और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि रियल है, घर का इकलौता हाँ रियल रिश्ता लग रहा है, ये फेक हाँ नहीं हाँ लग रहा बिल्कुल भी। एक है। इनफैक्ट ये जो फेम है चारों, ये चारों के हाँ चारों ही रियल लग रहे हैं बहुत रियल लग रहा ज्यादा। है। जी। और लेकिन अब हमने ऑफ कोर्स मनीषा के पूरे गेम के बारे में बात की, कैसा, और एक्चुअली बात करने की ज्यादा है भी नहीं, वो इतनी रियल है जो भी है। हम्म पहले से भी जो उनको इंस्टा पे देखते आए हैं, उन्होंने उनने उन्होंने जो भी काम किया है, जिन्होंने भी देखा है, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मनीषा कितनी रियल है, और घर के अंदर वो वैसी ही है जैसी बाहर है। बट लास्टली, जाते जाते आपके हिसाब से कौन है टॉप थ्री रैंकिंग वाइज? फर्स्ट पे तो ऑफकोर्स मनीषा को आप देखती हैं, बट मैं सेकंड थर्ड मनीषा को कौन है? रखूंगी, फिर सेकंड मैं अभिषेक को रखूंगी, और थर्ड में एल्विश को रखूंगी।
डेफिनेटली, मनीषा क्योंकि फर्स्ट मेरी में इसलिए है क्योंकि शी इज रियली माई इंस्पिरेशन। मैंने मतलब साथ में हम लोग रहते, वी आर इन जॉइंट फैमिली, तो उनकी स्ट्रगल मैंने देखा है कि वो किस तरह, मतलब हम लोग जिस स्टेट से हैं वहां पे होता है कि लाइक लड़कियां हैं तो पढ़ो, या फिर शादी करवा दिए जाते हैं। उनके बहुत सारे फ्रेंड भी हैं जो पढ़ने का स्टार्ट की, तो दी का डांस वगैरह ये सब एक्टिंग में रहता था, तो उनका अब शादी हो गया, ना उनका कुछ जॉब हुआ ना कुछ हुआ, बट वो अभी वहां तक पहुंच गई है और सब उनको बहुत प्यार दे रहे हैं। तो इसलिए मैं उनकी स्ट्रगल देख के बोल रही हूँ कि, और जिस स्टेट से हम लोग हैं, जिस टाउन से हम लोग हैं, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा ऑडियंस उनका सपोर्ट करे, और बहुत रियल, बहुत इमोशनल है। अभी उनकी कल रात में वीडियो आई रोने की, मैं देख के लाइक रोने सब लगी। अपसेट हैं। हाँ, तो इसलिए किसी को इतना भी डिमोटिवेट नहीं करे, आप जेन्यून बात पे आके बोलो, तब ऑडियंस भी सही सोचेगी। आप फालतू फालतू टॉपिक, मजाक वाली एग्जैक्टली, टॉपिक, मनीषा को गलत दिखा रहे हो, तो ये सब चीज अच्छा नहीं एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सृष्टि हमसे बात करने के लिए। और डेफिनेटली जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा और मनीषा टॉप पे तो है ही, लिख के ले लो है। कि टॉप 3 में मनीषा का नाम आना ही आना है, अगर मेकर्स ने कुछ उल्टा नहीं किया तो। वही चीज लास्टली है क्या कि कुछ लाइक कहना वो चाहोगे आप? एक्चुअली है कि सारे ऑडियंस यही साथ में बोलना है, चाहते हैं, अगर मेकर्स ने कुछ नहीं किया तो। हाँ हाँ, इसलिए कि ऑडियंस सब साथ में है कि टॉप 3 कौन है, सब बोल दिए हैं, और मेकर्स के एग्जैक्टली, हाथ में है, मेकर्स क्या करती पता नहीं। वो अगर जिया को बनाए तो ये बहुत ज्यादा ही बेवकूफी लगेगा। और बहुत मैं ज्यादा। तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं देखूंगी कि मनीषा, मतलब जिया लाइक मनीषा दी से आगे है, वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। मैं ये टॉप एग्जैक्टली। 4 भी आप बोलोगे तो ये जो फेम चल रहा है ना, मैं ये टॉप 4 में भी वो फेम को ही देखना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि लाइक पूरा ऑडियंस मनीषा दी के साथ रहे, सपोर्ट करें। सब लाइक जो भी वहां पे पहुंचे हैं, सबका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, सबका एक सपोर्ट सिस्टम है, बट मनीषा हम्म। दी एक मतलब खुद अकेले दम पे वहां तक पहुंची है। और हम्म। सबका लाइक जब उनका जब स्ट्रगल चल रहा था ना, तो मैं बताती हूँ कि जब उनके पास अगर 100 रुपीज भी अगर है मंथ चलाने के लिए, तो अगर कोई उनसे कोई नीडी पीपल मांगा तो उनमें से भी वो पैसा दे देती है, मतलब किसी नीडी पीपल को। तो हमेशा सबका भलाई सोचती है, उनकी नीयत हमेशा साफ रही है, और हमेशा एक डायरेक्शन पे रही, इसलिए मुझे लगता है भगवान भी उनके साथ है। क्योंकि 4 साल से उन्होंने कोलकाता में तो स्ट्रगल किया था, बट अभी मुझे लगता है 2 से 3 साल हुए मुंबई में रहना। मैं मुंबई में देखती हूँ कि लोग 7-8 साल से स्ट्रगल करते, बट कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि कोई ना जाके नहीं, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर वो लाइन छोड़ देते हैं। बट 2 या 3 साल में दी को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, क्योंकि वो डिजर्व भी करती है, वो उस लेवल में मेहनत भी की है, और भगवान भी उनके साथ है। लोग कहते हैं ना कि लाइक जो हाँ। आप अच्छा करो, अगर आपकी नीयत अच्छा रहेगी तो आपके भगवान भी आपके साथ रहेंगे, तो यही है। लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी, जो है मनीषा रानी, जो पर्सनालिटी दिख रहा है वो बिल्कुल रियल में भी ऐसी है। और देखा जाए तो ये 1.5 महीना का सीजन है, आप अपने आप को हाइड भी नहीं कर सकते हो कहीं से। नहीं कर ठीक है, सकते, पूजा एग्जैक्टली। मैम उतनी ऊपर से मैच्योर है। लाइव है 24 घंटे। हाँ हाँ, और ये सब जो इंडस्ट्री है, लाइन है, दी को ऐसा फर्स्ट टाइम मौका मिला है, इसलिए वो ऐसा नहीं कि कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग है ये चलेगा। वो बिल्कुल है, ये रियल है, जो है मनीषा दी है। घर पे भी वो हमेशा, मतलब क्या होता था, कभी भी अपने आप को फ्री नहीं छोड़ती थी, वो घर के भी सारे काम करती थी, घर पे सबको खाना वाना देके फिर टाइम मिलता था तो अपने लिए टाइम निकाल के डायलॉग्स लिखना, आप लोग बहुत राइम्स भी सुने होंगे, डायलॉग्स, हम लोग को हम्म। डांस, घर पे हम लोग को डांस सिखाना, ये करना, आओ सब बहन ऐसे बात करके थोड़ा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उनको ये सब चीज में हमेशा अच्छा लगता था। तो सर हमेशा, मतलब वो होता है ना, शी इज ऑलवेज पैशनेट टू लर्न न्यू थिंग्स, तो उनमें वो चीज बहुत है, और आई थिंक शी इज ऑल राउंडर। तो घर वो राइट, जब डेफिनेटली। वन अभिषेक भी पीस जो उनके, उनका टैग था, वो सच है, बिल्कुल वन पीस। हाँ, वन पीस। और मैं बोलती हूँ कि लाइक मैं अपनी दी के तरह किसी को नहीं देखी, एक तक कि मैं भी, हम लोग भी उतना नहीं है जितना वो स्ट्रगल किए। जिस तरह वो कोलकाता में रूम रहता था, और एक ही रूम में एक बाथरूम भी कोई ढंग से नहीं, बट वो उस एरिया में भी स्ट्रगल की है, तो हम लोग आंख से देखे हैं। और वो ये डिजर्व करती है, ये बिग बॉस का भी मतलब टाइटल है विनर का, वो भी वो डिजर्व करती है, इसलिए। डेफिनेटली डिजर्व करती हैं, और जनता का पूरा प्यार उनके साथ है। थैंक यू सो मच मिष्टी हमसे बात करने के लिए। डेफिनेटली आगे जैसे जैसे गेम बढ़ेगा फिर हम दोबारा जरूर बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय नाइस बाय। टू, बाय। नाइस टू मीट यू टू, बाय बाय।